when Mahatma Gandhi he was made with governor of British government named Edward Gate. When he was made as the continued fourth times, after that he told about the situations already. He want to conversations with him. अब होता क्या है कि लगातार वो गवर्नर का जो ब्रिटिश का नेम क्या था एडवर्ड गेट, उनसे वो लगातार मिलता है। फिर मिलने के बाद वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि हाँ उनसे वो बात करने के लिए रेडी है, बिकॉज एंड ही टोल्ड दैट अबाउट महात्मा गांधी। नाउ हिज ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड डिसाइडेड ही विल बी नॉट एनी केस विद हिम। अब होता क्या है वो बता दिया जाता है कि अब उनके साथ कोई भी केस नहीं होगा, वो अब फ्री है। आफ्टर द शो ऑफ certain evidence, the British official decided to make a replacement. Gandhiji's asked for 50%, and they finally agreed upon 25%. After that, now Gandhiji was thinking about, and finally they are agreed to conversations about farmers. Now Gandhiji was feeling it's our victory, and after that all officials was thinking definitely Gandhiji will be told us about 100%, but Gandhiji was not told 100%. He just told us only 50%, and after that conversations between British and Gandhiji, and they have agreed of 25%. अब होता क्या है कि गांधी जी जब उनसे बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब गांधी जी को बोला जाता है कि वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार है, तो गांधी जी को लगता है ये हमारी एक बड़ी जीत है, क्योंकि वो अकेले थे और सब उनके साथ जितने भी फार्मर्स थे वो थे। लेकिन यहाँ पे कौन था? ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, और गांधी जी यहाँ पे सेल्फ रिलायंस एक अकेले पर्सन थे। इसलिए उनको लगता है गांधी जी को कि गांधी जी की एक जीत है। फाइनली ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये लगने लगता है कि गांधी जी जरूर क्या करेंगे, 100% कैश रिफंड करेंगे, रिप्लेसमेंट करने के लिए कहेंगे। लेकिन गांधी जी सिर्फ 50% की ही बात करते हैं, और जब 50% बोला जाता है गांधी जी को, तो क्या होते हैं वो लोग 25% में एग्री हो जाते हैं। नाउ गांधी जी के लिए ये मैटर नहीं करता था कि उनको कितना अमाउंट रिफंड किया जाता है, मैटर ये था कि फाइनली उनकी बातों को एक्सेप्ट किया जा रहा है। जो इतना दिन से क्या होता था, फार्मर्स की बातों को एक्सेप्ट या फिर सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं था, अब उनकी बातों को मानकर उनको 25% दिया जा रहा है। इट इज अ ह्यूज विक्ट्री फॉर देम, ये उनकी भी एक बड़ी जीत थी। आफ्टर दैट विदिन अ फ्यू इयर्स इंडिगो sharecroppers finally disappeared. Gandhiji even cultural and the social problems want to solve. After that, when they have agreed to return 25%, and finally after few years later in the Champarania, they all sharecroppers will be disappeared because they have not want to farm of indigo. Just after that Gandhi have stayed there and he want to solve the culture and social problems of that place. अब होता क्या है कि कुछ साल बाद ही चंपारण्य में इंडिगो की फार्मिंग होती थी वो पूरी तरीके से गायब ही हो जाती है। अब गायब हो जाने का मतलब क्या है, वहाँ पे कोई खेती ही नहीं करता इंडिगो का। और उसके बाद जैसे वो डिसअपियर हो जाता है, गांधी जी क्या करते हैं, वहाँ के जो जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं कल्चरल और सोशल प्रॉब्लम, वो उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फैसिलिटीज वाज looked informations. Mahadev Desai, Narhari Parikh, Devraj, Gandhiji's youngest son Mahadev, and Mrs. Gandhi were among the few volunteers who had the better lives in Champaranya. After that, when indigo's farming have disappeared, so finally Gandhiji with a few other members, they want to take as a responsibility for health and education. That's because they have a health care and educational facilities was looked into there. अब होता क्या है, वहाँ पे जितने भी हेल्थ केयर थे, एजुकेशनल डिपार्टमेंट था, उनको देखने के लिए, देख रेख करने के लिए
few people थे जो अपनी responsibility ले लेते हैं. First of all, Mahadev Desai and Narahari Parikh, they want to look as the education department. Gandhiji's youngest son Mahadev and Gandhiji's wife Kasturba, they become as volunteers and they want to help of the all peoples in चंपारण्य. जितने भी वहाँ पे लोग से चंपारण्य में वो सबको क्या करने लगे, हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं. फाइनली गांधी जी के एक जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो खुद 6 मंथ के लिए क्या करते हैं, वो यहाँ पे आने के लिए तैयार हो जाते हैं और लोगों का जो ट्रीटमेंट होता है वो करने के लिए एग्री हो जाते हैं. इट इज द रीजंस they all peoples want to help, and because in this place means Champarani they want to completely change that place, because Champarani on that time they have a very smallest place and already lots of people don't know about the place. वहाँ पे लोग तो उनके बारे में, उस प्लेस के बारे में ना तो जानते नहीं थे ना तो कुछ नहीं था. फाइनली क्या होता है, यहाँ तक कि लोग उस प्लेस के बारे में सुने भी नहीं थे, तो वो चाहते थे कि उनकी जहाँ वहाँ की एजुकेशन सिस्टम थी, प्लस क्या था आपका हेल्थ इश्यूज थे जिसको हॉस्पिटलिस्ट बोलते हैं, वो सब चीज़ क्या करना चाहते थे, इम्प्रूव करना चाहते थे. एज चार्ल्स फ्रेड एंड्रूज, अ ब्रिटिश ऑफिसर, वर्कड टू हेल्प गांधी जी टू, बट ही रिफ्यूजेस. Charles helped to take us a self-reliance. Finally, after that, when he want to take a health and education facilities in Champaradi, after that one person, that was a British officer. What was the name? Charles Frere Andrew. He want to help of Gandhi ji because he want as kindful people. That's cause when he was to Gandhi ji, after that he was decided definitely he want to help the Champaranese people. But Gandhi ji was decided he will be not take a help of him. That's cause he refuses his help and he told him he want as a self-reliance of the Champarani peoples. अब गांधी जी बताने लगते हैं कि जैसे वहाँ का जो एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिसका नेम था चार्ल्स फ्रेयर एंड्रूज, वो चाहता था कि वो गांधी जी का हेल्प करे ताकि वहाँ के लोगों में जो एजुकेशन फैसिलिटीज विद हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जा सके. लेकिन गांधी जी क्या करते हैं, उस फैसिलिटीज़ को लेने के लिए, उस हेल्प को लेने के लिए उसको इनकार कर दिए जाते हैं. और इनकार कर देने का एक साइंटिफिक रीजन ये था कि गांधी जी चाहते थे कि वहाँ के लोगों में सेल्फ रिलायंस की जो फीलिंग्स है वो आए. सेल्फ रिलायंस जिसको हम एक वर्ड्स में नॉर्मल बोल सकते हैं आत्मनिर्भरता, ताकि लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सके, आत्मनिर्भर हो सके. इसलिए वो चाहते थे कि वो किसी भी ऑफिसर्स, खासकर क्या होते हैं जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं, उनकी हेल्प ना ले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉयर्स वर थिंकिंग अबाउट द Charles when he was told them because he want to help him. So he was finally very happy. He's thinking that it is a good for us because any British officer want to help us. अब जितने भी लॉयर थे वो बहुत खुशी से हो जाते हैं कि चलो कोई तो ना कोई किसी न कोई एक क्या होता है ऑफिसर हमारा हेल्प करना चाहता है. वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है. होता है ना कि चलो एक ब्रिटिश एक क्या हो गया, हमको ऑफिशियल पर्सन मिल गया जो हमें ये नॉलेज देगा कि कैसे करना है, क्या करना है. वैसे ही जितने भी ब्रिटिश लॉयर्स थे, जितने भी लॉयर्स थे वो हैप्पी इसलिए हो जाते हैं कि ब्रिटिश ऑफिसर क्या कर रहा है, हमारी हेल्प करना चाहता है. लेकिन गांधी जी फाइनली उसको रिफ्यूज़ करते हैं ताकि चाहते हैं कि चंपारण के जितने भी लोग हैं वो क्या कर सके, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर हो सके. फाइनली गांधी's wife and his son, they all were have started to educated all Champaran's people, and especially Gandhi's wife, she want to teach them, especially in the women, about hygienic and how they will be as a clean environment. अब उनको ये बताया जाता है कि सेल्फ हाइजीनिक्स और क्लीन कैसे रखा जाए. इस बारे में जो गांधी जी की वाइफ मिस्टर गांधी थी वो क्या करते हैं, वुमेन्स को टीच करती हैं. इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर्स होता है इंडिको एंड स्पेशली ऑल द पीपल्स, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, देवदास, everyone want to teach them especially in education and health provides, because
because they want to clean that place and especially they want to teach them. वो उन सबको सिखाना चाहते थे, इन चीज़ों के बारे में ये सब चीज़ बताया जाता है. So our chapter in Yugo have here finish here. I hope you like it. Thank you. If you have any doubt, you can ask me